बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सीख कबाब बनाने की रेसिपी, और इसके साथ शेयर करूंगी सीख कबाब मसाला बनाने की रेसिपी, जिसको बना के स्टोर कर सकते हैं आप बकर ईद के लिए। और ये कबाब बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और टेस्ट में तो बहुत ही कमाल के बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया गोश्त, तकरीबन 6 से 650 ग्राम मैंने बोटी ली है, और इसके साथ 70 से 80 ग्राम के करीब मैंने चर्बी ली है। बहुत चर्बी डालने से ना कबाब बहुत जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से पहले तो मैंने इसको धो लिया था, धोने के बाद छलनी में डाल दिया था ताकि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए। और यहाँ पे बिल्कुल पानी जो है ना वो एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए इसमें। कोशिश करें कि कबाब बनाने से पहले गोश्त ताज़ा लें। अगर आपके पास फ्रीज़र में रखा हुआ गोश्त हो तो पहले उसको निकालें, उसके बाद उसका डीप फ्रोस्ट करने के बाद उसको किसी भी कपड़े के ऊपर फैला दें ताकि सारा पानी उसका खुश्क हो सके, क्योंकि ये बकर ईद के लिए रेसिपी हम बनाने वाले हैं। बकर ईद पे क्या होता है कि गोश्त जो है ना फ्रीज़र में ज़्यादातर रखा हुआ होता है, तो जब आप फ्रीज़र में से निकाल के सीख कबाब बनाएंगे ना तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। छोटे छोटे पीस मैंने इसके किए हैं क्योंकि मैंने चॉपर में इसका कीमा बनाना है। और यहाँ पे गोश्त के साथ साथ मैंने चर्बी जो है ना उसको भी बारीक काट लिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हम ज़बरदस्त सीख कबाब मसाला बनाएंगे, जिसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं बकर ईद के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सीख कबाब बनाने के लिए मैं दिखा रही हूँ आपको पिपली। इसको लॉन्ग पेपर भी बोला जाता है। बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है, और किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आराम से आपको मिल जाएगा। इसके साथ 2 बड़ी इलायची मैंने शामिल की हैं, एक दरमियाने साइज़ का तेज़पत्ता, एक दरमियाने साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 4 अदद मैंने लौंग डाले हैं। अच्छा, ये रेसिपी ना मैं आपके साथ 1 किलो कीमे के लिए शेयर कर रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनानी हो ना तो इसी क्वांटिटी को डबल ट्रिपल करके तो आप बना सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 काली मिर्चें मैंने डाली हैं इसमें, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल की है, और इसके साथ मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया। सूखे धनिया के साथ साथ 2 हरी इलायची मैंने शामिल की हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए हमने खुशबू आने तक ड्राई रोस्ट करना है। और ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा, एक तो इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, और दूसरा अगर आप लंबे अरसे के लिए इसको स्टोर करते हैं ना तो फिर ख़राब होने का खदशा जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इनको फ्राई करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो फ़ौरन से हम निकाल लेंगे इनको, ताकि ये जलने ना पाएँ। तो यहाँ पे तकरीबन 4 मिनट गुजर चुके हैं, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धुआं निकलने लग जाए ना तो फिर समझ लें कि आपका जो मसाला है अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको आप ठंडा करेंगे, ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। तो उसके बाद जो है ना इसी फ्राई पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच इसके साथ साथ बेसन ले लिया। बेसन जो है उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी सीख कबाब में। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ना रोस्ट कर लूँगी। इससे क्या होगा कि बेसन का जो कच्चा पाना है वो ख़त्म हो जाएगा, और बाद में जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसे। बेसन भून के साइड पे रख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे ले लिए हैं प्याज मैंने 1 किलो के लिए एक बड़े साइज़ की और एक छोटी मीडियम साइज़ की हो तो 3 प्याज आप ले लें। इनको कद्दूकश करेंगे। कद्दूकश करके हमने इसका पानी निकालना है, क्योंकि हमने जो सीख कबाब बनाना है ना उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़रा सी भी नमी हुई इसमें तो फिर क्या होगा कि हमारे कबाब टूट जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकश कर ली है सारी प्याज को। उसके बाद एक छलनी में डाल के मैंने नीचे बर्तन रख दिया था, और यहाँ पे ये देख सकते हैं मैं हाथों की मदद से ना अच्छे से इसको दबा दबा के इसका पानी सारा निकाल लूँगी। पानी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क कर लेंगे इस तरीके से प्याज। इसको भी रखते हैं साइड पे। और यहाँ पे हमारा जो सीख कबाब मसाला था बहुत अच्छे से ग्राइंड मैंने कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, दरदरा से ही मैंने पीसा इसको। उसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर से कलर बहुत अच्छा आएगा कबाबों का। अदरवाइज़ अगर आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 चाय के चम्मच हल्दी के साथ साथ इसको कबाबों को चटपटा बनाने के लिए मैंने 1 खाने का चम्मच भर के मैंने शामिल किया इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया। हरी मिर्चें भी हमने आगे चल के इस्तेमाल करनी है। इसमें काली मिर्च भी गई है तो इसलिए मैंने यहाँ पे सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप ज़्यादा चटपटे खाना पसंद करते हैं तो इसमें सुरख मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिए इसको, और यहाँ पे ज़बरदस्त सा खुशबूदार सीख कबाब मसाला तैयार हो चुका है। इसको किसी भी एयरटाइट जार में डाल के तो आप स्टोर कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने चॉपर ले लिया, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके गोश्त के जो है ना वो डालते जाएंगे, और इसका बिल्कुल बारीक कीमा जो है ना वो हम पीस लेंगे।
यहाँ पे इतना कीमे को पीसना है ना कि इसके रेशे सारे ख़त्म हो जाएं और बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम हो जाए कीमा जो है ना। जितना अच्छा पिसा हुआ होगा आपके कबाब उतनी अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप मशीन से निकलवा रहे हैं तो आपने क्या करना है कि 2 से 3 दफ़ा जो है ना वो मशीन वाले से कहना है कि आपको कीमा जो है ना वो बोटी का निकाल दें, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे गोश्त को मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड किया था। आधे का कीमा जो है ये बन चुका है और बकिया जो है ना गोश्त हमने अब थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसका भी बारीक बिल्कुल पीस लेंगे। और यहाँ पे ये देखते हैं इस तरीके से अगर बॉल बन जाए ना तो फिर आप समझें कि आपका कीमा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मशीन को हमने बंद करना है। इसमें मैं शामिल कर दूँगी जो पिसी हुई प्याज, तकरीबन 3 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक मैंने हमाम दस्ते में मोटा मोटा सा इसको पीस लिया था, ये मैंने इसमें शामिल करना है। और ये जो तैयार सीख कबाब मसाला है ना ये आधा मैंने इस स्टेज पे शामिल करना है। और साइड पे जो कीमा आपको नज़र आ रहा होगा तो आधा जब इसको पीसेंगे ना इसमें तो उस टाइम इसमें शामिल करना है। तकरीबन 5 से 7 हरी मिर्चें, 3 से 4 खाने के चम्मच हरा धनिया मैंने इसमें इस स्टेज पे शामिल किया है। 12 से 2 से 3 मिनट तक हम मशीन को चला लेंगे। इससे क्या होगा कि तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएंगी। अगर आप बाज़ार से कीमा बनवा के ला रहे हैं तो ये तमाम मसाले जो इसमें डाल के मैंने पीसे हैं ना तो फिर आपने क्या करना है कि इनको डायरेक्ट कीमे में डाल के 7 से 8 मिनट तक ना लगातार आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाए। यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मशीन चलाने के बाद जो कीमा रह गया था उसको भी मैंने डाला है और बेसन डाला है और जो हमारा जो सीख कबाब मसाला था वो भी सारा डाल के 1 से 2 मिनट तक चला लिया। यहाँ पे सारे मिक्सचर को मैंने बाउल में निकाल लिया और एक दफ़ा मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट के बाद ना सीख कबाब बनने के लिए मसाला बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे एक अदद मैंने ले लिया सीख। अगर आपके पास सीख ना हो तो आपने क्या करना है कोई भी पेंसिल ले लें। और यहाँ पे जो है ना मैं आपको पेंसिल के साथ भी बना के सीख कबाब दिखाती हूँ। एक कबाब जो है ना वो मिक्सर ले लेंगे बिल्कुल दरमियाने साइज़ का। और यहाँ पे एक अदद साफ़ सुथरी मैंने पेंसिल ले ली है और पेंसिल के ऊपर भी बहुत अच्छे से जो है ना आपके सीख कबाब तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास सीख ना हो तो उसकी जगह आप ये ले लें या फिर आप शाशलिक स्टिक्स जो है ना 3 से 4 उनको मिला के तो उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना। और यहाँ पे जो है ना आपने मिक्सर लेना है बिल्कुल हल्के हाथों से। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर पेंसिल के ऊपर पहले ऑयल लगा लिया था, हाथों के ऊपर भी पहले से मैंने ऑयल लगा लिया था ताकि ये जो मिक्सचर है ना हाथों के साथ चिपकने ना पाए। और बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको प्रेस करते जाना है ताकि कबाब जो है ना ये थोड़ा सा सेट हो जाए और बाद में टूटने ना पाए। यहाँ पे माशाल्लाह से कबाब बन चुका है। इसी तरीके से सीख के ऊपर ठंडा पानी लगा लें थोड़ा सा या फिर ऑयल लगा लें। यहाँ पे मैंने मिक्सचर लेने हल्के से हाथों से ना थोड़ा सा प्रेस करना है और उसके बाद सीख पे लगा के तो इस तरीके से हम इसको सीख कबाब की शेप दे लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ अगर आपने बनाना है कोयलों के ऊपर तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना यहाँ पे ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से आपने इसको सील करना है, अच्छे से बंद करना है ताकि बाद में जब कोयलों के ऊपर आप इसको रखें ना तो इसमें से हवा ना जाए। अगर यहाँ से थोड़ा सा खुला होगा ना तो फिर कबाब जो है वो टूटने का खतरा होता है। तो यहाँ पे सीख के ऊपर से उतारने के बाद हल्की सी शेप दे लेंगे और माशाल्लाह से ज़बरदस्त से कबाब तैयार हो चुके हैं। अब इनको करते हैं फ्राई। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें चर्बी भी इस्तेमाल की है। तो एक एक करके हम इसमें कबाब जो है वो डालते जाएंगे और तकरीबन 2 मिनट तक ना एक साइड से फ्राई होने देंगे। चूल्हे की आंच का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। स्टार्ट में जो है ना वो जब ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद बिल्कुल दरमियानी आग रखनी है और दरमियानी आग पे आपने इनको फ्राई करना है। तेज़ आग अगर हुई ना तो फिर ये कबाब बाहर से बहुत जल्दी इनको कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बिल्कुल दरमियानी आग पे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है। 2-2 मिनट के वक्फे से ना इनकी साइडें चेंज करते जाएंगे और बहुत ही जल्दी ये सीख कबाब ज़बरदस्त से जो है ना तैयार हो जाते हैं। और जैसे जैसे स्पेस बनती जा रही थी ना तो मैं साथ साथ और कबाब इसमें डालती जा रही थी और यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और ज़बरदस्त से माशाल्लाह से सीख कबाब हमारे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे एक एक करके मैं इनको निकालती जा रही हूँ और बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त से कबाब जो है ना माशाल्लाह से तैयार हुए हैं बन के। और यहाँ पे मैंने इनको डिश आउट कर दिया है। ये देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक और बहुत ही माशाल्लाह से मज़े की कबाब बने हैं। इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का है। इस तरीके से अगर आपने बनाए तो आप बाज़ार से लाना जो है ना वो भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से तैयार होते हैं। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ अब